क्या आप देख रहे हैं अब तक खबर और मैं हूं विनय भारद्वाज। हमारे साथ हैं बीएमएस के सर्व भारतीय साधारण संपादक सचिव महासचिव हैं हमारे साथ विनोद सिंह जी हमारे साथ है। जूट के ऊपर लगातार काम हो रहा है और जूट की जो एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई है देशव्यापी जूट के में सुधार लाने के लिए, उस एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य भी हैं। कहा जा रहा है कि लगातार अभी जो भी ट्रिपार्टाइट चुक्ति होते हैं, समझौता होता है, सरकार और श्रमिक, उसी तरह सरकार और जो इस्मा के जो सदस्य हैं, जो भी मालिक पक्ष हैं, उनकी कोई परवाही नहीं करता और सरकार भी चुपचाप रह जाती है। श्रमिकों का बुरा हाल जैसा रहता है उसी तरह रह जाता है। सारी व्यवस्थाएं हैं, परंतु प्रश्न ये है कि सभी लोग उसके लिए जानकार नहीं है। आप कोई भी व्यवस्था में लड़ाई तभी कर सकते हैं जब आप उसके लिए पूर्ण रूप से जानकार हों, और जब आप जानकार नहीं होंगे तो ये अव्यवस्थाएं लगी रहती हैं। और ख़ास करके जो आज चटकल के लोग जो चला रहे हैं, कुछ लोग ही इसको चला रहे हैं जो कि व्यवस्थित रूप से उद्योगपति नहीं है, वो फटकेबाज हैं और उनका काम है कि एन कैन प्रकरण अपना लाभ ले लेना, और ये किसी भी उद्योग के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोगों का सुझाव है कि इसमें एक समुचित रूप से एक प्रयास किया जाए जो उद्योग को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। जैसे कि आज से 6-7 वर्ष पहले केंद्र सरकार के श्रम मंत्री ने, टेक्सटाइल मिनिस्टर और श्रम मंत्री ने राज्य सरकार को लिखा था कि यहाँ आपके चावल उद्योग में चावल के पैकेजिंग के लिए भी जूट लगाया जाए और आलू में भी जूट लगाया जाए। लेकिन परिस्थिति आज ये है कि केंद्र सरकार का जो डिमांड है चटका, वो आज उद्योग फुलफिल नहीं कर सकता है। 12 लाख बेल्स का आज भी शॉर्टेज है, और जबकि ये इंडस्ट्री केवल अब बंगाल में सीमित नहीं रह गया है, पूरे देश के 8 राज्यों में चल रहा है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, असम और त्रिपुरा। तो किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक प्रारूप होना चाहिए जो आज इस उद्योग में नहीं है, इसकी कमी है। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जूट उद्योग का लगभग 85 जूट मिल बंगाल के अंदर में ही है। बाकी और जगहों में पद हैं, लेकिन मूल केंद्र बंगाली हैं। लेकिन बावजूद इसके श्रमिकों की हालत बद से बदतर लगातार धीरे धीरे क्रमशः नीचे की तरफ जा रही है। आप बिल्कुल देख रहे हैं कि श्रमिक और दलित होते जा रहा है, मतलब पिछड़ता जा रहा है। उसका शोषण इस तरह से जूट मालिक कर रहे हैं, उस पर जो निरंकुश जो एक देख रेख होनी चाहिए सरकार की, वो भी नहीं हो रही है। ऐसा है कि 70 जूट उद्योग अभी बंगाल में हैं, जिसमें लगभग 12 जूट उद्योग तो बंद हो चुके हैं, और ये अभी जो कृत्रिम रूप से कच्चे माल की कमी के कारण 12-14 और कारखाने बंद हो गए हैं। मुश्किल से यहाँ 44 से 46 कारखाने ही चल रहे हैं। ये एक समस्या है। दूसरी तरफ समस्या ये है कि इसे कैसे किया जाए। इसमें बहुत सारे लोग दोषी हैं, केवल प्रबंधन दोषी है ऐसा नहीं है। यहाँ की सरकारें और जो यहाँ कार्यरत ट्रेड यूनियन है, मैं ट्रेड यूनियन का एक प्रतिनिधि होने के नाते ये कह रहा हूँ कि ट्रेड यूनियनों की भूमिका भी आज संदेह के दायरे में है, और इसका मूल कारण है कि हम वही बाबा आदम के युग की धाराओं को लेकर चल रहे हैं, जबकि उद्योगों में परिस्थितियाँ बदली हैं। पहले चक्का और वाष्प से चलता था, बाद में नई इलेक्ट्रॉनिक आई, उसके बाद नई तकनीकी आई हैं, हाई स्पीड की बात आई, आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है। ठीक उसी तरह मैनेजमेंट में भी पहले इकोनॉमिक मैनेजमेंट था, बाद में प्रोडक्शन भित्ति हुआ, उसके बाद हाई टेक्नोलॉजी आया, और आज मैनेजमेंट को गुड बिहेवियर के आधार पर इस उद्योग को चलाना होगा। और यदि सारे लोग एक साथ मिलकर सही दिशा में काम करें तो मुझे लगता है कि जूट का भविष्य बहुत अच्छा है। और केवल भारत सरकार के डिमांड को ही हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बाहर विश्व के बाज़ारों में अपनी मांग क्यों रखेंगे। आज नेपाल, इंडोनेशिया, चाइना और बांग्लादेश बाहर के जो लोग कार्यरत होंगे इस मिल में, वो जानते हैं कि यहाँ रशियन माल, जापानी माल चलता था। कुछ कल एक जापानी प्रतिनिधिमंडल ने आया है, इस्मा के साथ उनकी बैठक हुई थी, और लगता है कि एक अच्छा डिमांड हमें मिलेगा। इसे
एक व्यवस्थित रूप देना होगा। और हमारा प्रयास है, केंद्र सरकार भी इस पर अपनी भूमिका रखी है, पीयूष गोयल जी और जूट कमिश्नर ने भी अपनी बातें रखी हैं। हम उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे और आशा है कि अगस्त के बाद एक और बैठक केंद्र सरकार बुलाएगी। एक बात है कि हम देखते आ रहे हैं कि जमाना बदल गया है, लोग आगे भाग रहे हैं, जो वेजेस हैं कहाँ उनको बढ़ना चाहिए, लेकिन आज भी वेजेस उसी के उसी तरह है। आज भी 180 रुपये पर मिल में काम कराया जा रहा है। सरकार कहती है ट्रिपाटाइट में कहता है 90-20 का रेशियो है, लेकिन 1% भी नहीं है। तो ये कौन देखेगा? इसके लिए पूर्ण रूप से इस मिल में सभी मिलों में कार्यरत ट्रेड यूनियन ही जिम्मेवार है। ये जहां एक तरफ कानून ये कहता है कि समान काम का समान मजदूरी और हम न्यू एंट्रेंस के नाम पर कम पैसे में मजदूर रखते हैं, तो एक चीज़ हमेशा है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसलिए कि आपको एक नियम के तहत काम करना होगा, एक समान काम की एक समान मजदूरी देनी होगी, अन्यथा मजदूरों में विशृंखला आएगी और उत्पादन नष्ट होगा। लेकिन जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है? इसके लिए सभी लोग जिम्मेवार हैं, केवल सरकार एक का कोई दायित्व तो नहीं है। सरकारी पक्ष तो आज व्यवस्था जो है, प्रशासन और पूंजीवाद दोनों मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि सरकार और मालिक दोनों मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और मजदूर को जागृत होकर इस पर आगे बढ़ना होगा। आज दुर्भाग्य ये है कि चटकल में काम करने वाले मजदूर चाय के दुकानों में तो बैठकर चर्चा करते हैं कि कभी एक जगह एक दिशा में व्यवस्थित रूप से इस उद्योग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस विषय में चर्चा नहीं करते हैं। और जब तक मजदूरों के तरफ से नेतृत्व निकलकर सामने नहीं आएगा, तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं। कहा जाता था कि यूनियन 2-4-5 पहले थे तो आपसी में श्रमिक को यूनाइट कर पड़े। अभी मालिक पक्ष ही 50 यूनियन बना है, टोटल 21 यूनियन काम कर रहे हैं बंगाल में, और 21 यूनियन में से ज्यादा था, आधे से ज्यादा मालिक पक्ष का यूनियन के दलाली में उतरे हुए हैं। कैसे संभव है? ऐसा है कि व्यवस्था में जब भी आप कोई बाधा पहुंचाएंगे तो उसकी खमियाजा आपको भुगतनी पड़ेगी। एक सिस्टम में जब आप कोई एक स्थिर पानी में यदि आप ढेला मारेंगे, पत्थर मारेंगे, तो तरंगे उत्पन्न होगी, और वही स्थिति है आज स्थिति ये है कि उद्योग के श्रमिक अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए आगे आएं। और मुझे लगता है कि अगर मजदूर जागृत होगा और व्यवस्था लेगा तो इसमें बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। एक बड़ा और प्रश्न है, मालिक पक्ष बोलते हैं श्रमिक नहीं मिल रहे हैं इसलिए जूट मिलों की हालत खराब है, श्रमिक बोलते हैं काम नहीं मिलता है तो मिल मालिक क्या होता है? तो एक्चुअली वास्तविक अवस्था क्या है? वास्तविक अवस्था ये है कि जब मजदूर यहाँ चटकल में आता है तो वो अपने भविष्य का अंधकार में पाता है, और इसके लिए सभी लोग जिम्मेवार हैं। जो आज तक कार्य कर रहे थे वो भी जिम्मेवार हैं, मैनेजमेंट भी जिम्मेवार है, सरकार भी जिम्मेवार है। और जब मजदूर, ये तो बहुत हास्यास्पद बात है ना कि जहां इस देश में करोड़ों बेरोजगारों की संख्या है, वहां कोई कहे कि हमें मजदूर नहीं मिल रहा है। खामियां तो हैं, इसे मूल रूप से अपने ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि खामियां कहां हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर एक समस्या का समाधान निकल कर सामने आएगा। फिलहाल एक बाबा आदम के जन्म जमाना में 5%, चाहे 5% था, 30 साल पहले भी 5% था, आज 30 साल के बाद भी। अर्थात अगर श्रमिक की मजदूरी 500 रुपये भी रोज वेजेस जोड़ लें तो 15,000 का 5% मतलब 750 रुपये में कहाँ घर मिलेगा? ऐसा है कि जब उद्योग कई एक राज्यों में गया है तो इसके लिए एक वेज बोर्ड केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयास से बने, हमारा ये सुझाव है। दूसरा, ये लिविंग कंडीशन के ऊपर भी ये एक्सपर्ट कमेटी एक स्टडी कर रही है, उसका सुझाव आया है कि जो आज लिविंग कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, और इसके लिए राज्य सरकारों ने भी अपने वेतन का 10 से 15% तक हाउस रेंट देने की बात रखी है। दूसरे उद्योगों में 30% तक है। हमें आशा है कि यह बढ़ेगा और इसकी सिफारिश ये कमेटी की है। जूट के श्रमिक अब वह श्रमिक नहीं रह गए हैं जो पहले थे। कम पढ़े लिखे लोग आते थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करा लिया जाता था। आज वह स्थिति नहीं है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और मैं आग्रह करूंगा कि जो नया पीढ़ी आ रहा है वह समुचित रूप से बैठकर एक सिद्धांत ले, अपना नेतृत्व वह खुद करे। जब तक आप अपना नेतृत्व नहीं करेंगे तब तक बीच के लोग
आपको धोखा देते रहेंगे। इसलिए मेरा मजदूरों से आग्रह है कि आप जगिए, आप जगिएगा तो ये सारा व्यवस्था सुधार हो सकता है। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि जो मजदूर आवाज उठाता है, आपके बगल में ही है हुकुमचंद जूट पिंड है, एक भी मजदूर अगर आवाज उठाता है पहले उसको जूट से मिल से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीय श्रमिक की बात कर दीजिए, जो ट्रेड यूनियन के जो बड़े बड़े नेता बने हैं उनको भी लात मारते, उनको समय नहीं लगता। आम श्रमिक कैसे यह हिम्मत कर पाएगा? इतिहास साक्षी है कि जब भी आप किसी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लड़िएगा तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपको कुछ क्षति उठानी पड़ेगी, लेकिन अंततः विजय सत्य की होती है। यदि आप सही पथ पर हैं तो अंत में आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल लड़ाई में बिल्कुल ये सच है कि जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक तो जीतेंगे ही नहीं, और लड़ने के पहले ही अगर हार गए तो जीत की कल्पना से भी आप कोसों दूर हो जाएंगे। अर्थात लड़ना जरूरी है, और लड़ने में कभी शहीद होना पड़ता है, कभी खोना पड़ता है, तभी प्राप्ति होती है। आप देख रहे हैं अब तक खबर.com, देखते रहिए, साथ में रहिए। বিভূতির ভিটে খুঁজেছি ঈশ্বর। সাহা টেক্সটাইল এখন আপনার পাড়া কাঁচরাপাড়ায়। উৎপাদন আমাদের, আমরাই পারি। বুনন, দেশ, অরণ্য, মঙ্গল বেনারসি, রাজঘরানা বেনারসি এবং নোয়াখালী জামদানির সম্ভার নিয়ে সাহা টেক্সটাইল এখন আপনার পাড়া কাঁচরাপাড়ায়। শুভ উদ্বোধন 1 জুলাই। থাকছে 20% ছাড়ের সুযোগ 7 জুলাই পর্যন্ত। নির্দিষ্ট কিছু পোশাকে বাই 1 গেট 1 ফ্রি। আপনারা সবাই আমন্ত্রিত। সাহা টেক্সটাইল, মিলননগর, কাঁচরাপাড়া। Admission going on in premium courses, computer courses, vocational courses, competitive courses and coaching classes in Institute of Professional Studies.